Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक प्रश्न उठता है कि जैसे कल हमने सुना था कि प्रसाद को ऑफर करना बहुत जरूरी है, अर्थात अन्न को ऑफर करके उसको पाना बहुत जरूरी है। हमें इसी प्रकार से अपनी जीवन शैली बनानी चाहिए। तो एक प्रश्न यहाँ पर ये उठ करके आता है कि ऑफर किसको किया जाए। उसमें हमने समझा कि भगवान को ऑफर करने की सबसे ज्यादा महिमा होती है। सो इसके अंदर एक छोटा सा भेद और भी है जो मुझे बाद में अध्ययन करते हुए बताने के लिए मुझे समझ में आया कि हाँ, ये बात और बतानी चाहिए। देखिए, भगवत गीता जब ये बात कहती है कि आपको कोई चीज ऑफर करनी है, आप किसी चीज को निवेदन कर रहे हो कि इसे एक्सेप्ट किया जाए, तो आपके लिए एक ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जिसको आप निवेदन करते हो। समझ लीजिए कि आप किसी दीवार के सामने खड़े हो कि ठीक है, ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, ये ऑफर कर रहे हैं हम, कोई अर्थ नहीं है उस बात का। इसी प्रकार से जो व्यक्ति ब्रह्म की तपस्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये सोचते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते नहीं है, उनका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है, केवल एक लाइट है, तो भगवान के उस स्वरूप को वो ऑफर नहीं कर सकते किसी भी वस्तु को, क्योंकि वो उस स्वरूप खाएगा कैसे, और इसी प्रकार से वो पिएगा कैसे, और हमारे साथ में वो हमें उच्चिष्ट प्रदान करेगा कैसे। इसलिए यहाँ पर एक तत्व हमें समझना आवश्यक है कि जो हम ऑफर कर रहे हैं वो ऑफर करने के लिए भी एक पर्सनालिटी चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए, और वही व्यक्ति खाने के बाद में अपना उच्चिष्ट हमें प्रदान करता है। अर्थात जो लोग ब्रह्म की तपस्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं और ब्रह्म को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वह लोग भगवत गीता के आधे एसेंस को तो समझे ही नहीं है, आधे से ज्यादा। क्योंकि भगवान जो ये बात कह रहे हैं वो एक व्यक्ति है, वह एक पुरुष है, और उसी प्रकार से पुरुष के साथ में संबंध बनाने के लिए हमें इंस्पायर कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, केवल एक ब्रह्म है, वो भगवत गीता का जो एसेंस है उसे समझे नहीं होते हैं। एक प्रश्न और उठता है कि जब भगवान ने बौद्ध अवतार धारण किया, जब महावीर जी हुए, तब उस समय के लिए क्या उनको ये बात रियलाइज नहीं हुई थी? तो उन्होंने ध्यान करके किस प्रकार से अपने लिए इतना बड़ा रियलाइजेशन निकाला, कैसे कैसे उनको इस प्रकार का ज्ञान तेजोमयी हुआ, ये एक प्रश्न उठता है। इसका एक उत्तर यहाँ पर हमें मिलता है कि देखिए, हमने बौद्ध भगवान के बारे में पिछले सेशंस में डिस्कस किया था कि भगवान ने एक स्पेसिफिक कारणवश होकर के इस प्रकार का अवतार धारण किया था। कौन सा कारण था? पशु हिंसा को लेकर के। और इसी प्रकार से जो ब्राह्मणों ने अपना मुख्य धर्म त्याग दिया था, उस त्यागे हुए धर्म को सही करने के लिए भगवान ने बौद्ध का अवतार धारण किया था। और इस अवतार के थ्रू उन्होंने सबसे पहले वेदों का खंडन किया, भगवान के स्वरूप के ऊपर व्याख्या नहीं करी, और यहाँ पर उन्होंने अपने एक अलग प्रकार का प्रचार किया। यही पर्पस महावीर का भी था। ये दोनों भगवान से अलग पोटेंसी पाए हुए थे। जैसे बौद्ध हैं, उनको शक्ति आवेश अवतार कहा जाता है। शक्ति आवेश अवतार अर्थात किसी एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल के लिए या किसी एक पर्टिकुलर वस्तु के लिए उनको भगवान स्पेसिफिकली एम्पावर करते हैं, उनको अलग से शक्ति प्रदान करते हैं, उनमें उस शक्ति का आवेश आता है और उस आवेश से वो आगे बढ़ पाते हैं। जैसे नारद मुनि जो हैं, वो भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं, और उनकी शक्ति क्या है? उनकी शक्ति है भगवान के नाम का प्रचार करना या भगवान की भक्ति करना।
इसी प्रकार से जो परशुराम है वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। उनकी शक्ति क्या है? उनकी शक्ति बल में है। इसी प्रकार से भगवान का अवतार हुआ बौद्ध, जो कि शक्त्यावेश अवतार है, और उनकी शक्ति क्या है? उनकी शक्ति है तर्क वितर्क करना। उन्होंने तर्क वितर्क करते हुए सभी ब्राह्मणों को अपने पोजीशन से हटाया था। जब भगवान ऐसे पर्सनालिटीज को अलग से एम्पावर करते हैं, उनको शक्ति प्रदान करते हैं, तब जाकर के वे अपनी ओर से कुछ रियलाइजेशन प्रकट कर पाते हैं। बौद्ध भगवान को यहाँ पर 6 महीने का समय लगा, जिसमें उन्होंने तपस्या करने के बाद में 6 महीने नित्य तपस्या करने के बाद में उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या हमारे अंदर उतना पूरा पोटेंशियल अवेलेबल है कि हम 6 महीने एक वृक्ष के नीचे बैठ करके पूरे ध्यान मग्न हो और तब हमें पूरा ज्ञान हमारे हृदय में संचित हो? क्या आपके अंदर इतना पेशेंस है? क्या आपके अंदर इतनी शक्ति है? और केवल वही नहीं, परंतु उन्हें जो पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ वो ब्रह्म निर्वाण का ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने उसकी पूरी तरह से प्रचार भी किया। इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्हें भगवान का बारे में, उनके अस्तित्व के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, वो भी ज्ञान प्राप्त हुआ, परंतु उन्होंने उस बात का प्रचार नहीं किया। प्रचार क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर मान लीजिए वो भगवान, ब्राह्मण और हमारे शास्त्रों के बारे में अगर प्रचार करते तो उनके अवतरण का जो पर्पस है वो पर्पस तो पूरा होता ही नहीं, दोबारा से उसी केस में दोबारा से बंध जाते हैं। इसलिए उन्होंने उस बात का प्रचार नहीं किया। इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्हें इस बात का रियलाइजेशन नहीं हुआ, उन्हें बिल्कुल हुआ था, परंतु उन्होंने अपना प्रचार संक्षिप्त रखा था। जैसे हम देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने खुद होकर के बाइबल में बताया था कि मुझे आपको बताने के लिए तो ऐसे बहुत सारी चीजें इस समय हैं, परंतु आप लोग इस समय क्वालिफाइड नहीं है कि मैं आपको बताऊं। जैसे उन्होंने कहा था कि द गॉड रिसाइड्स नाइदर इन द हेल नॉर इन द हेवन। जैसे उन्होंने कहा था कि जो भगवान है वो ना तो नरक में रहते हैं ना स्वर्ग में रहते हैं, वो उनके ऊपर बियॉन्ड जाकर के किसी एक स्थान पर रहते हैं, परंतु वो स्थान क्या है, भगवान कौन है, इसके बारे में वे बताए नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया कि आप लोग क्वालिफाइड नहीं है। यही बात हमको इन श्लोकों में से समझ में आती है कि जो प्रोसेस है, प्रोसेस डिफाइंड होता है ऑलरेडी। अब ये एक प्रश्न उठ सकता है कि बौद्ध के जो फॉलोवर्स रहे, भगवान बौद्ध के जो फॉलोवर्स रहे, क्या उनमें से भी तो कुछ रहे होंगे जिनको निर्वाण प्राप्त होगा, उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ होगा? इसका आंसर है हाँ, कुछ लोग रहे होंगे, परंतु उनको फिर ज्ञान प्राप्त कैसे हुआ? भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान खुद कहते हैं, सर्व धर्माण परित्यज्य माम एक शरणम व्रज। इसी प्रकार से जब भगवान कह रहे हैं कि सारे धर्मों को त्याग के मेरी शरण में लो, तो उस समय भी मूल मंत्र क्या था? बौद्धम शरणम गच्छामि। अर्थात कि व्यक्ति अपना धर्म छोड़ के, अपना अंडरस्टैंडिंग, अपनी मति छोड़ करके बौद्ध की शरण लेता है। और इसी प्रकार से जब हम भगवान के या भगवान के शक्त्यावेश अवतारों के या अन्य अवतारों की पूर्णतः शरण ग्रहण करते हैं तो हमें पूर्ण आत्म साक्षात्कार होता है। कहीं भी कुछ भी एक्टिविटी जो होती है वो हमारे शास्त्रों से, मुख्यतः गीता और भागवत से कहीं भी अलग नहीं होती है। सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड के शास्त्र है भगवत गीता और श्रीमद् भागवत, और इन्हीं की शरण लेने से हमें ये सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं। श्लोक नंबर 14, भगवत गीता अध्याय नंबर 3। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यत् अन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तात्पर्य, भगवत गीता के महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं। देखिए, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि बलदेव विद्याभूषण जी क्या कहते हैं। बलदेव विद्याभूषण जी प्रभुपाद जी के पहले हो चुके एक प्रमुख आचार्य रहे हैं और उन्होंने गीता के ऊपर अपने शास्त्र में कुछ बातें बताई हैं। इसलिए भगवत गीता यथारूप प्रभुपाद जी की सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी टीका न लिखते हुए पूर्व आचार्यों की टीकाएं लिख करके हमें तात्पर्य प्रकट किए हैं। बलदेव विद्याभूषण जी क्या कह रहे हैं? परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं।
सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। बहुत सुंदर सी बात यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि जो हमारे पास में वर्षा उत्पन्न होती है, हमारे पास में सूरज का ताप आता है, वायु आती है, वर्षा आती है, ये सभी को प्रोड्यूस करने के लिए, हमें देने के लिए भगवान ने अलग अलग प्रकार के देवताओं को नियुक्त किया हुआ है। और व्यक्ति को इस बात की आवश्यकता नहीं है कि वो एक एक देवता को जाकर के सेटिस्फाई करता जाए। उसके लिए क्या करना सबसे ज्यादा आवश्यक है कि वो कृष्ण भावनामृत में रहे और रह करके क्या करे कि वो जो प्रसाद पा रहा है उसको पहले भगवान कृष्ण को अर्पित करे और उसके बाद में स्वयं पाए। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण को अर्पित करने से बाकी समस्त देवी देवता गणों को अपने आप भगवान पोषित करते हैं। इसका एक बहुत साधारण सा उदाहरण है, जैसे मेरा एक शरीर है, इस शरीर में मेरा हाथ अलग है, मेरे दोनों हाथ अलग है, मेरे पैर अलग है, मेरा मुंह अलग है, गला अलग है, छाती अलग है, और इसी प्रकार से इन सभी शरीर के अलग अलग विभिन्न अंगों को पोषित करने के लिए मुझे कुछ न कुछ अन्न इस शरीर में डालना पड़ता है। परंतु मैं हाथ को ज्यादा खाना मिले और दूसरे हाथ को ना मिले, अथवा मैं सीधे हाथ को खाना खिलाऊं या सीधे आंखों को खाना खिलाऊं या पैरों को खिलाऊं, इस प्रकार से कार्य नहीं होता है। हम क्या करते हैं? हम केवल मुख विंद से सीधे सीधे अपने उदर में भोजन डालते हैं और वह उदर से बाकी समस्त अंगों को अपने आप भोजन पहुंचता है या एनर्जी पहुंचाई जाती है। तो जो हम खा रहे हैं वो हम अलग अलग अंगों को नहीं दे रहे हैं, वो हम केवल अपने पेट को दे रहे हैं। और जब पेट भर जाता है तो हम खाना बंद कर देते हैं। तब हम ये नहीं पूछते कि हाथ आपका पूरा हो गया या आपको कुछ और चाहिए, हम ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो पेट है वो मध्य में रह करके सभी को अपने आप पोषित कर देता है। इसी प्रकार से भगवान के साथ में यही हमें बात समझ में आती है कि भगवान को अगर खिला दिया जाए तो भगवान के विभिन्न अंग है समस्त देवतागण और उनको वो अपने आप पोषित कर देते हैं। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मक्षों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। बहुत ही सही समय पर ये हमें लाइन पढ़ने को मिली है। छूत का रोग अर्थात कोई पैंडेमिक जो कि केवल हमारे छूने से या कांटेक्ट में आने से या किसी से डिस्टेंसिंग ना मेंटेन करने पर फैल सकती है। इस प्रकार की बीमारियां बनती हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए हमें रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है, वैक्सीनेशन लगाया जाता है। इस वैक्सीनेशन से क्या होता है कि हमारे शरीर में वो बल आता है जिससे कि हम उस रोग से लड़ सकें। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ पर एक बात बता रहे हैं कि जो हम प्रसाद पाते हैं वो हमारे शरीर में उतरते से ही हमारे लिए आध्यात्मिक पोषण प्रदान करता है, आध्यात्मिक तौर पर हमें पोषित करता है। उससे क्या होता है? इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किए जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है और इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। जब हम इस प्रकार का अन्न प्राप्त करते हैं, अन्न को खाते हैं या प्रसाद पाते हैं, तो ये जो प्रसाद होता है ये हमें आध्यात्मिक चीजों के प्रति और स्ट्रांग बनाता है। जैसे हम वैक्सीनेशन जब लेते हैं तब उस समय आने वाली बीमारी के विरुद्ध हमारे शरीर को स्ट्रेंथ मिलता है जब हम इस प्रकार के टीका लगाते हैं, ताकि हम उन रोगों से अपने शरीर के अंदर लड़ सकें। इसी प्रकार से जब व्यक्ति भगवान का प्रसाद पाता है तब वह आध्यात्मिक दृष्टि में विकास करता है और बाहर के भौतिक दुनिया में आने जाने वाले जितने प्रपंच होते हैं जिससे कि हमारी मति को डिस्टर्ब किया जा सकता है अथवा हमारे चेतना के ऊपर असर पड़ सकता है, उन सब के प्रति हमें स्ट्रांग बनाने वाला काम करता है भगवान का प्रसाद। और इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान को ऑफर करने के बाद ही केवल खाता है वह कहलाता है भगवत भक्त।
यह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दुक्षणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता, वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अलग शरीर कुकरों सुकरों के समान मिलता है। जो व्यक्ति भगवान को ऑफर किए बिना, भगवान को अर्पण किए बिना कुछ भी खा लेते हैं, वो किस प्रकार का अन्न कर रहे हैं? जिस प्रकार से कोई कुकर या सुकर अर्थात कुत्ते या सुअर के भांति चरते रहते हैं। और इस प्रकार से ही उस व्यक्ति को आगे जाकर के दूसरा जो जन्म मिलता है, उसे इसी प्रकार का शरीर मिलता है और वो इसी प्रकार के अलग अलग योनियों से भटकता रहता है। इस श्लोक में हमें ये बात समझने को बहुत आवश्यक है कि भगवान का जो प्रसाद है भगवान से भिन्न नहीं होता, इसलिए भगवान के प्रसाद को बहुत आदर सहित ग्रहण करना चाहिए और बहुत आनंद से ग्रहण करते रहना चाहिए। भगवान का प्रसाद बनाने के लिए हमें शारीरिक और मानसिक शुद्धता की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि इसी से ही हमारी चेतना में भेद आता है। जैसे जब हम भगवान के लिए कुछ भी बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, तो बहुत आवश्यक है कि हम पहले स्नान करें। बिना स्नान किए हम जो बनाते हैं उसमें शुद्धता नहीं रहती है। स्नान करके हमें प्रसाद बनाना चाहिए और जब हम प्रसाद बना रहे हो, जिस जगह पर बना रहे हो वो जगह बहुत स्वच्छ होनी चाहिए, वहां पर किसी प्रकार की बदबू ना हो। इसके लिए आप कुछ अगरबत्ती या धूप जला सकते हैं या गुलाब जल छिड़क सकते हैं और इसी प्रकार से एक सुंदर वातावरण में बनाते हुए वहां पर साथ में यदि भगवान का कीर्तन चलाएं या भगवान की लीलाओं का आस्वादन करें, तो उस समय के लिए आपकी चेतना पूरी स्मृति में लगी रहेगी कि ये जो हम बना रहे हैं ये भगवान के लिए बना रहे हैं। जोर जोर से लाउड स्पीकर पे लगाने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, परंतु धीमी आवाज में आप भगवान का पीछे कीर्तन चलने दें, जिससे कि वो जो वातावरण है वो शुद्ध बना रहता है। इसी प्रकार से जब हम भगवान को ऑफर करते हैं तब उस समय के लिए भी हमारी शारीरिक शुद्धता बहुत आवश्यक है। और जब हम भगवान का प्रसाद पाते हैं तो ऐसी जगह पे पाना चाहिए जो अपने आप में पहले स्वच्छ हो। वहां पर किसी प्रकार की अगर बदबू रहती है, यहाँ पर कोई दृश्य है जो कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस प्रकार के स्थान पर बैठ करके खाने से हमारी चेतना पर उसका असर पड़ता है। इसलिए खाना जब हम प्रसाद पाने बैठते हैं तब वो जगह भी स्वच्छ रहे और केवल स्वच्छ ही ना रहे, परंतु उस समय भी यदि हम कुछ साथ साथ में भगवान के नाम का कीर्तन लगाएं या कुछ इस प्रकार का साइड में लगा के रखें या केवल प्रसाद पाते समय के लिए हम भगवान का चिंतन भी करें, तो उससे भी हमें उसका लाभ मिलता है। उससे हमारी चेतना इस बात पे बनती है कि मैं केवल खाना नहीं खा रहा हूँ। जिस प्रकार से कोई भी कुत्ते को रोटी डाल दो या कुछ भी डाल दो खा लेता है, हमें उस प्रकार से नहीं खाना है। तो उस समय हमें ये बात समझ में आती है कि मैं भगवान के प्रसाद को आदर कर रहा हूँ और तब उसे पाना चाहिए। ये बात हमें बहुत अच्छे से समझना आवश्यक है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य हैं। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं, उन्हें भी शोक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंततो गत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। कई बार ये प्रश्न उठता है कि ऐसे भी कुछ देश हैं या ऐसी कुछ जगहें हैं जहां पर वनस्पति उगती नहीं है, या फिर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर खेत खलियान होते नहीं है और व्यक्ति मान लीजिए समुद्र के पास है अथवा पहाड़ों के पास या किसी ऐसी जगह पर है जहां पर उसके लिए एकमात्र मार्ग बचता है कि वो या तो मछली खाए या किसी प्रकार का मांस खाए। जैसे मान लीजिए दुबई का एरिया है, उसके अंदर व्यक्ति ये सोचता है कि यहाँ पे केवल रेगिस्तान है, हम केवल मांस ही खा सकते हैं। और इसी प्रकार से जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं वो लोग केवल ये विचार करते हैं कि हम केवल मछली ही खा सकते हैं, हमारे लिए मुख्य वेजिटेशन वही है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें बात समझा रहे हैं। दूसरे शब्दों में इसको हम अगर इस तरीके से लें
कि देखिए जब एक व्यक्ति जन्म लेता है तो उसको अपने पूरे जीवन में जितनी वनस्पति चाहिए अपने आप को पोषण करने के लिए, प्रकृति उतने को अपने आप से क्रिएट करती है। ये प्रकृति का नियम है। उतने अमाउंट ऑफ घास फूस फल सब्जी आदि वो सब कुछ अपने आप प्रकृति दान करती है। जो व्यक्ति मान लीजिए किसी ऐसे स्थान पर है जहाँ पर वेजिटेशन नहीं है, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या वो हमेशा से वहां पर वेजिटेशन नहीं था, या पास में कुछ ऐसी जगह नहीं है जहां पर किसी प्रकार का खेत नहीं है, या किसी ऐसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है जहां से आपको इस प्रकार की वस्तुएं मिल सके। अगर हम वास्तविकता में इस पर विचार करें तो अगर व्यक्ति वास्तविकता में चाहता है कि वो आध्यात्मिक दृष्टि पर विकास करे और वास्तविकता में चाहता है कि हाँ उसका जो अन्न है वो सबसे शुद्ध प्रकार का हो, तब वह व्यक्ति इन सब फेरों में नहीं पड़ता, उसको इस प्रकार के प्रश्न नहीं पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न केवल एक्सक्यूज हैं। किस बात के लिए? कि हमें ज्यादा मेहनत ना करना पड़े और हमें मांस खाने को मिले, क्योंकि मछली बनते हुए शायद पता नहीं टेस्टी लगती होगी, मैंने तो नहीं खाई। सो व्यक्ति को केवल ये इस प्रकार के बहाने ढूंढता है कि कैसे भी करके मांस खा ले। ऐसे दुनिया में कोई जगह नहीं है जहां पर अन्न ना मिलता हो। देखिए आज दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर हरे कृष्ण मूवमेंट नहीं हो, जहां पर कृष्ण कॉन्शियसनेस फॉलो करने वाले भक्त ना हो। आज दुनिया में हर कहीं ये भक्त फैले हुए हैं। और यही नहीं परंतु इस जब ये भक्त जहां जहां भी जाते हैं वहां पर अपने अन्न का स्टैंडर्ड पूरी तरीके से बना करके रखते हैं, जहां पर वे केवल हरी सब्जी या इस प्रकार की वस्तुएं जो भगवान को ऑफर की जाती है केवल वही प्राप्त करते हैं, खुद ही बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और फिर उनका प्रसाद प्राप्त करते हैं। सो जो व्यक्ति ये सोचता है कि हम मान लीजिए यूरोप चले गए हैं या कहीं दूसरी ईस्टर्न कंट्रीज में चले गए हैं और वहां पे जाकर के हमें अन्न नहीं मिलेगा, अथवा भारत देश में कुछ ऐसी जगह है जहां पर हमारे पास में खाद्य अन्न अवेलेबल नहीं है, वो व्यक्ति वास्तविकता में स्वयं के साथ में छल कर रहा है और स्वयं को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसे मांस की आवश्यकता है। परंतु शास्त्र इस बात को सीधी सीधी बात कहकर ये बताता है कि इस प्रकार का व्यक्ति केवल और केवल अपने आध्यात्मिक चेतना पर हिंसा कर रहा है। हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे हर जगह पर वनस्पति अवेलेबल है, प्रकृति ने हमें भरपूर मात्रा में अन्न दिया हुआ है। इस समय के लिए वो काल नहीं आया है। श्रीमद् भागवत ये बात बताती है कि कलयुग जब आगे बढ़ेगा और कलयुग जब प्रबल होगा तब उस समय के लिए जो रहवासी गण होंगे, जो कलयुग में जीने वाले जीव होंगे, वह सभी लोग अन्न के लिए तरस जाएंगे, इतने तरस जाएंगे क्योंकि प्रकृति कुछ बनाएगी नहीं। क्यों नहीं बनाएगी? क्योंकि उस समय के लिए यज्ञ करने वाला कोई बचेगा नहीं। जब यज्ञ किया जाता है तब समस्त देवतागण अपने आप तुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। आगे बढ़ने वाले काल में जब कोई भगवत भक्त नहीं रहेगा और उस समय के लिए जब भगवान का यज्ञ नहीं किया जाएगा, देवतागणों को उसका पोषण नहीं मिलेगा, तब देवतागण वर्षा रोक देंगे, प्रकृति अपने वनस्पतियों को रोक देगी और फिर बचेगा क्या? तो मनुष्य केवल और केवल कच्चा मांस खाने के लिए विवश होगा। 12वें स्कंद में यह बात बताई जाती है। मांस पकाने के लिए अग्नि अपना ताप नहीं देगी, क्योंकि सूर्य को भी ताप भगवान के पोषण से मिलता है, और जब कोई यज्ञ करेगा ही नहीं तब उस समय के लिए इन देवताओं को पोषण मिलेगा कहाँ से? इसलिए ये बात को हमें समझना चाहिए कि जितने जल्दी से जल्दी हो सके भगवान की इस भक्ति करने वाली प्रोसेस से जुड़ना चाहिए, ताकि हम इसी जन्म में, मनुष्य जन्म जो मिला है बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही खास है। और भक्ति विनोद ठाकुर अपनी कविता में बताते हैं, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विषा खाइनु। अर्थात जिस व्यक्ति ने मनुष्य जन्म पाया है और जानबूझ करके जिसने राधा कृष्ण की वर्शिप नहीं करी है, उस व्यक्ति ने जानबूझ करके विष खाया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जन्म इतना 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 दुर्लभ है कि इस जन्म के अंदर व्यक्ति को यह प्रश्न कर लेना चाहिए कि मुझे जन्म क्यों दिया गया है,
और मुझे इस जन्म का करना क्या है। जब तक व्यक्ति ये बात समझता नहीं है, वो भगवान के धाम जाने के योग्य नहीं हो पाता है। जब वो भगवान के धाम चले जाता है, तब उसे इस पूरे पृथ्वी पे या इस ब्रह्मांड में होने वाले भौतिक कल्मशों से मुक्ति मिल जाती है। और ऐसे व्यक्ति को बाद में इन सब त्रासदाओं से फंसना नहीं पड़ता। परंतु जो व्यक्ति ये बात समझता नहीं है, जैसे हम पढ़ रहे थे कि जो व्यक्ति अलग अलग प्रकार के मांस भक्षण करता है अथवा भगवान की सेवा में नहीं लगता है, भगवान का प्रसाद नहीं पाता है, वो बार बार अपने इस शरीर को लेकर के जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है। उसे अनंत कोटि बार भगवान शरीर प्रदान करते हैं अलग अलग जीव के स्वरूप में, और वह व्यक्ति अंत में फिर इस प्रकार की त्रासदाई से गुजरता है। कलयुग में जो 10,000 साल हैं, जिसमें से 500 ऑलरेडी समाप्त हो चुके हैं, बचे हुए 9,500 साल हैं। इन 9,500 साल में ही हमारे पास में समय है जब हम भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए, जप करते हुए भगवान के धाम को जा सकते हैं। मौका इस समय है, उसके बाद में ये मौका धीरे धीरे करके विलुप्त हो जाएगा। यहाँ पर इसी बात को समझाते हुए प्रभुपाद जी अपने इस तात्पर्य के अंत में कह रहे हैं कि अगर हमें भोजन के अभाव से बचना है, और विशेष रूप से इस कलयुग में हमें जो यज्ञ करना है, उस यज्ञ का एक प्रकार पहले से ही निश्चित है, और वह निश्चित यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन अर्थात भगवान के नाम का जप और नगर संकीर्तन, जहाँ पर भक्तगण अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र जैसे मृदंग, करताल, हारमोनियम और इस प्रकार के अलग अलग यंत्रों को लेकर के सड़क पर जाते हैं। सभी लोग एक झुंड में रह करके भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। जब इस प्रकार का कीर्तन किया जाता है, तब भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और भगवान की इस प्रसन्नता से सभी देवतागण तुष्ट होते हैं, और हमें हमारे जीवन जीने के लिए अलग अलग प्रकार की जितनी वस्तुएं चाहिए होती हैं, जैसे अन्न हो गया, वर्षा हो गई, गर्मी हो गई, हमारे लिए चंद्रमा की शीतलता भी उतनी ही आवश्यकता है। ये सभी देवतागण हमें वो सब चीजें अपने आप प्रदान करते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग इस बात की गंभीरता को समझते हुए आज से अपने घर में भगवान के लिए भोग बना करके, भगवान को नैवेद्य दिखा करके, अर्पण करके, और फिर ही उसका आदर करते हुए उसे पाइएगा। उसके बिना अगर हम कुछ भी पाते हैं तो वास्तविकता में उसे पाप कहा जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम केवल प्रसाद पाएं। सो प्रसाद पाइएगा, और आप सभी से अनुरोध भी करता हूं कि भगवान के नाम का जप अवश्य कीजिएगा, क्योंकि भगवान के नाम की इस युग के अंदर सबसे ज्यादा महिमा है। इसीलिए नाम जप और प्रसाद, ये दो चीजें बहुत आवश्यक हैं। आप सभी का सुबह के इस चर्चा में आने के लिए धन्यवाद। सेशन को मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। किसी के यदि कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एक प्रश्न है। हाँ बताइए। जैसे कि आपने कहा कि कलयुग शायद 10,000 साल का और 500 साल निकल चुके हैं, तो मतलब मैंने ऐसा सुना था कि कृष्ण के बाद 5,000 साल पहले कलयुग शुरू हुआ था, तो मुझे थोड़ा क्लैरिटी नहीं है उसमें कि क्या कलयुग सिर्फ 10,000 साल का है और 500 साल निकल गए हैं, तो पहले के 1,500 साल में वो कलयुग नहीं था क्या? वो थोड़ा मुझे जानना था। कलयुग आज से 5,000 साल पहले चालू हो चुका है। जब भगवान कृष्ण ने अपने धाम की ओर गमन किया था, परीक्षित महाराज ने कलयुग के साथ में भेंट करी थी। जब एक बार परीक्षित महाराज अपने रथ पर सवार होते हुए पर्यटन के लिए निकले थे, तब उन्होंने देखा था कि एक व्यक्ति एक गाय को मार रहा है, और वो जो व्यक्ति था, तब परीक्षित महाराज ने उसको हराते हुए ये बात समझी थी कि ये जो युग है, ये कली का युग शुरू हो चुका है, और वो जो व्यक्ति गाय को मार रहा है वह व्यक्ति वास्तविकता में कली है। ये आज से 5,000 साल पहले शुरू हो चुका था। परीक्षित महाराज ने उस समय पूरे धरती के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए कलयुग को स्थान नहीं दिया था, कली को हटा दिया था। कलयुग जो है वो 5,000 साल पूर्व शुरू हो चुका है। मैं जिन 10,000 सालों की बात कर रहा हूँ, वो वास्तविकता में इस कलयुग में भी एक गोल्डन एरा कहा जाता है।
उसे चैतन्य युग कहा जाता है। इस कलयुग के अंदर ये जो कुछ खास 10,000 साल हैं, जो आज से 500 वर्ष पूर्व चालू हुए थे, ये 10,000 साल इस कलयुग में बहुत महत्वपूर्ण है। कलयुग की आयु तो बहुत लंबी है, जैसा हमने पिछले सेशन में देखा था, 4,32,000 साल का कलयुग होता है। ये 4,32,000 साल में से केवल 5,000 साल अभी पूर्ण हुए हैं। कलयुग को अभी समाप्त होने के लिए बहुत लंबा समय बचा है, परंतु जो चैतन्य युग है, जो गोल्डन समय है भगवान की भक्ति करने का, वो ये 10,000 वर्ष। और इन 10,000 वर्षों में सबसे ज्यादा अधिक हमें दौड़ लगा करके एकनिष्ठ होकर के भक्ति करते हुए भगवान के धाम जाने का एक सुवर्ण अवसर है, बहुत आसान अवसर है। जब समय आगे बढ़ जाएगा 10,000 वर्ष के बाद में, तब आपके पास न प्रसाद रहेगा, न आपके पास में कीर्तन करने के लिए समय रहेगा, न शरीर में कुछ बल रह जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि जैसे जैसे युग बढ़ते जाता है, उस समय के लिए व्यक्ति के शरीर क्षीण होने लग जाते हैं, उनमें ताकत कम होने लग जाती है। ये केवल हम अपने ही बुजुर्गों के साथ में भी कंपेयर करें तो हमें बात समझ में आ जाएगी। हमारे जो बुजुर्ग रहे हैं, हमारे जो दादा दादी और उनके जो ऊपर के जनरेशन्स रही हैं, वो जितना काम कर सकते थे, हमारे शरीर में उतना बल है ही नहीं। इसी प्रकार से जब युग आगे बढ़ते जाएगा, तब व्यक्ति के शरीर में से बल समाप्त हो जाएगा और कुछ करने की ताकत ही नहीं रहेगी। ये 10,000 वर्ष में भगवान ने स्पेसिफिकली कुछ अपनी पोटेंसीज दी हुई हैं। भगवान ने स्पेशली इन 10,000 वर्षों को वरदान दिया हुआ है, उन्हें ब्लेस किया हुआ है कि इन 10,000 वर्षों में अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो उसे धाम जाने का मौका है। कलयुग 5,000 साल पहले शुरू हुआ था और अभी उसको बहुत साल अभी समाप्त होने के लिए बचे हैं, परंतु ये 10,000 वर्ष अलग है। हरे कृष्णा।